अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि फ़िलिस्तीन फ़तह हो गया है। अब जंग रुक गई है इजराइल और फ़िलिस्तीन से। आप लोग इस बयान को मुकम्मल सुन लीजिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी फ़तह के बारे में क्या बताए हैं, किस तरह ज़िंदगी को अपने मजबूत रखो, अपने ईमान को किस तरह मजबूत रखो। आप लोग इस वीडियो में ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। पर मजबूर हो गई, दुनिया इनके मुंह पर थूक रही है। तुम 50,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल करके सिर्फ 200 लोगों को छुड़ाने के लिए आज भी फतह का जश्न मना नहीं पा रहे हो, बल्कि फिर झुक करके इनके साथ मुआहदा एग्रीमेंट करने पर मजबूर हो। ये फतह उन बच्चों की नहीं है तो और क्या है, उन मजलूमों की नहीं है तो और क्या है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है और पहनने को कपड़े तक नहीं रह गए, उनके इलाज मुआलजे के लिए दवाइयां नहीं रह गई, लेकिन आज़म और हौसला ऐसा है कि अल्लाह अभी हमारे साथ। मेरे अजीजों, उनके तवक्कुल और उनके आज़म के मुतालिक ये सिर्फ और सिर्फ अखबार की बातें नहीं है, सोशल मीडिया की बातें नहीं है। मुखबिर सादिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बशारत दी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिमश्क के अबवाब या फिर बैतुल मुक़द्दस के आसपास रहने वालों में एक जमात हमेशा क़यामत तक ऐसी रहेगी जो हक के लिए लड़ती रहेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हक के लिए वो लड़ती रहेगी, क़यामत तक एक जमात होगी। और उनकी फजीलत में मेरे आका फरमाते हैं कि उन ला यदुर्रुहुम खुज़लानु मन खज़लहुम, उनको धोखा देने वालों का धोखा उन पर कुछ असर नहीं करेगा, या फिर उनको छोड़ देने वाले या उनकी बात नहीं करने वाले, ये सब चीजें उनको कुछ भी जरर नहीं पहुंचाएंगी। मैं इससे कबल इसी मस्जिद में आपके पास इस हदीस को दोहरा चुका हूँ, बयान कर चुका हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उनको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी, धोखा देने वालों की धोखाधड़ी उनका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप हो सकता है सवाल करें, इमारतें टूट कर राख में बदल गई, हजारों बच्चे कब्रों में सो गए, कितनी औरतें बेवा हो गईं, कितनों के घर उजाड़े गए, कितनों के हाथ पैर तोड़े गए हैं। बमबारी में वहां पर कौन सही सलामत रहा? 2 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए, और मौलाना आप कहते हैं हुजूर ने फरमाया हदीस में उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान नहीं है तो और क्या है? हो सकता है आपके जहन में सवाल गर्दिश कर रहा हो, आप बार बार ये सोच रहे होंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको कोई चीज नुकसान नहीं देगी, धोखा देने वालों की धोखाधड़ी से उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इतना तो बिगड़ चुका, पूरा राख में बदल गए, इलाज कराने के लिए दवाई तक नहीं है, तो फिर क्या? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको जरर नहीं होगा। फिर ये सारी तकलीफें और ये जरर क्या है? मैं बताता हूं मेरे अजीजों, जिस्म का नुकसान, जान का नुकसान, माल का नुकसान, जायदाद का नुकसान, ये अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। ये नुकसानात मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखते। अगर ईमान सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उनके साथ रखा है, उनका ईमान महफूज है, ईमान मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारे नुकसानात कुछ माने नहीं रखते। इसलिए कि ये तकलीफें, ये जो सारी मुसीबतें आई हैं, इस पर तो अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा फरमाया है, अजर अजीम का वादा फरमाया है। हाँ, अगर ईमान ही चला जाता तो फिर कौन सी जन्नत मिलती, कौन सी खुशबू जन्नत पाते? कुछ नहीं होता। ईमान सलामत है, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया में भी अल्लाह सुरखरुई अता फरमाएगा। एक भी जगह से कहीं उन निहत्ते मुसलमानों को जो गरीब मजलूम हैं और टूटे फूटे हाथों और टुकड़े पहने हुए बच्चे हैं, उनको कोई ये नहीं कहता कि जालिमों के लोग हैं, बल्कि हर कोई ये कहता है एक जालिम के खिलाफ जिसके पास दुनिया के सारे आइटम पावर हैं, लेकिन ये निहत्ते बच्चे खड़े हैं, दुआएं भी उनके साथ हैं और रहमत इलाही भी उनके साथ है। कोई नहीं हो सकता। सलाम है उन गजा के मजलूमीन को, पूरी दुनिया के और वहाँ तो बच्चे तो बच्चे, मर्द तो मर्द, औरतें। आपने सुना होगा उन जवान लड़कियों का, मैंने देखा था, वो कह रही थी कि हम रात को बुर्का पहन करके और रात को हम हिजाब पहन करके सो जाती हैं, इसलिए कि बमबारी में जब घर तबाह हो जाते हैं, सुबह लोग लाशें उठाने आते हैं तो कहीं हम बेपर्दा लाशों में ना मिल जाएं। सलाम उन बहनों को। आज वो औरतें सबक ले उनसे जिनको अल्लाह ने हर तरह की नेमतें दी है। तुम्हारे घर में जायदाद बेपनाह है, माल और दौलत बेपनाह है, कपड़े रोज बदलने के लिए तुम्हारे पास है, सब रख करके तुम
عورتوں کو آج ہم بازاروں میں جو بے پردہ دیکھتے ہیں، یہ شادی محلات میں ہر جگہ جو عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی دیکھ کر پھر میں سوچتا ہوں سلام ان بہنوں کو جو موت کی رات بھی حجاب ہٹانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ دنیا سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں حجاب کے ساتھ جائیں۔ یہ ایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی، نصرت الہی آتی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، 50,000 کا خون کر دینے والا وہ ظالم اور غاصب اسرائیل، وہ اپنے 200 قیدیوں کو چھوڑا کیوں نہیں سکا؟ وہ حاصل کیوں نہیں کر سکا 200 لوگوں کو؟ بلکہ ان میں سے 5 لوگوں کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ 50,000 کو قتل کر ڈالا، اور وہ بھی سیویلینز کو، شہریوں کو جن سے تمہارا مقابلہ ہے، ان کی موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں آتی۔ جو تم سے برسر پیکار ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ان کے موت کی خبر نہیں آتی۔ بچوں کی موت، عورتوں کی موت، ہاسپٹل میں موت، یہ سارا جو ناچ دیکھا گیا ہے 15 مہینے سے ہم دیکھتے آئے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے عزیزو، اللہ کا عذاب ان ظالم بادشاہوں پر بھی آئے گا جو ان کی موتوں پر دیکھ کر تماشے کر رہے ہیں۔ وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، وہ اپنے عیش قدوں میں شراب نوشی اور کباب خوری پر مصروف ہیں، اور ان بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر وہ اپنی کرسیاں سجائے بیٹھے ہیں۔ وہ عرب کے ظالم بادشاہ کہاں ہیں جن کے گھروں میں سونے کے ٹوائلٹ بنائے گئے ہوں، جو سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت اور تخت بچھاتے ہوں؟ میرے عزیزو، ان کی بھی پکڑ آنے والی ہے، آپ انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظلم کرنے والے یہ پہچان لیں گے کہ اللہ ان کو کس پلٹی میں گرائے گا، وہ کس پلٹی میں، کس کھائی میں جا کر کے گریں گے۔ اندازہ کرو، ظالم صرف وہی نہیں ہے جو بمباری کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو تماشائی بن کر کے لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے، ان لوگوں کو سراہتا ہے جو ظلم کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، وہ چیختے رہ گئے، چلاتے رہ گئے، اور پھر اخیر میں وہ بچوں نے پکار کر کے یہ بھی کہا ہمیں کسی جگہ سے مدد کی امید نہیں ہے، نہ ہمارے پڑوسی ملک سے، نہ کسی بہت بڑے مسلم بادشاہ سے، ہمیں امید ہے فتح کی اور مدد کی تو پروردگار عالم سے۔ اور یقیناً مومنوں کے لیے اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے میرے عزیزو، یہ دنیا صرف اور صرف لالی پاپ پکڑا سکتی ہے تمہیں، ان کے ہاں مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے رحم غائب ہے۔ یہ بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا، جو آواز اٹھانے والا اس کو کیس کر کے بند کر ڈالیں گے۔ جو بھی اگر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے، ان کا پرچم لہرائے، تو کتنے تو یہاں پر FIR ہو گئے، بند کر دیے گئے۔ کیوں؟ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے؟ تم ظالموں کے لیے علل اعلان بات کر سکتے ہو، ہم مظلوموں کی بات بھی نہیں کر سکتے؟ کیسی بات ہے میرے عزیزو، ہم جس دنیا میں جی رہے، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ تمہارے پاس طاقت و قوت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ ایمانی طاقت ہے، باقی کوئی چیز، کوئی طاقت و قوت تمہاری مدد نہیں کرے گی۔ وہ قوت ایمانی ہے جو بدر میں صحابہ کے ساتھ تھی، وہ قوت ایمانی ہے جو احد میں بھی صحابہ کے ساتھ تھی، وہ ایمانی طاقت و قوت کا جوش ہی ہے جو 4,000 ہوتے تو 40,000 پہ بھاری ہوا کرتے تھے، وہ ایمانی طاقت و قوت ہی ہے جس پہ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ آج مومنو، آپ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ میں نے دیکھا ہے میرے اپنے معاملات میں 8 مہینے تک میں اسٹرگل کرتا رہا، پل پل دیکھتا رہا، اور ایسی زمین پر مجھے لٹایا جاتا جہاں فرشی بھی نہیں ہے، پتھروں کی زمین پر لیٹ لیٹ کر کے ہماری کمر ٹوٹنے پر آتی۔ اس وقت لوگ یہ کہتے فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی، فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی، ہم نے یہ لائن بھی لگا دی ہے، یہ سورس بھی لگا دیا ہے، ہر طرف دیکھتا رہا، اخیر میں پھر یقین ہوا مدد کہیں سے نہیں، میرے پروردگار سے ہی آئے گی۔ اللہ ہی مدد کرتا ہے مومنوں کی، بس یہ ہے کہ صبر ضروری ہے اور تھوڑی مصیبت اٹھانا ضروری ہے، اس لیے کہ مزاج ہے اسلام کا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
अपनी कुर्बानियां दो और कुर्बानियां जाया नहीं होती, रंग लाएंगी। हमारी शहादतें रंग लाएंगी, उन बच्चों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी जो 40,000 के करीब शहीद हो चुके हैं, वो रंग लाएगी। फतेह बैतुल मुकद्दस के लिए इनकी कुर्बानियां, इनकी शहादतें एक अजीम बाब बन करके निकलेंगी, एक अजीम दरवाजा बन करके निकलेंगी। आप इंतजार करना, वो दिन करीब आ रहा है जिसके मुतालिक मेरे मुस्तफा ने बशारतें दी हैं। एक वक्त वो आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और सिर्फ परचम इस्लाम लहराएगा। वो दिन आएगा, ये कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी मेरे अजीजों। और अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया, आप लोग डरते होंगे मौलाना फिर से ये सारी चीजें बोल रहे हैं, उनको बुरा लगेगा, इनको बुरा लगेगा, बहुतों को बुरा लगेगा। ये मेरी बात नहीं, कुरान कहता है वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह कुरान में फरमाता है युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग तो चाहते हैं अल्लाह के चिराग को अपने मुंह के फूकों से बुझा दें। दुनिया के मुसलमान अल्लाह के चिराग को अपने मुंह के फूकों से बुझा दें। अल्लाह का चिराग इस्लाम है, अल्लाह का चिराग ये कुरान है, अल्लाह का चिराग रसूल पाक की ज़ात है। और जालिम ये चाहते हैं अपने मुंह के फूकों से इस चिराग को बुझा दे। और कुरान कहते हैं वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह ताला अपने नूर को, अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा और पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। आखिर में ये जुमला अल्लाह ने फरमाया, अगरचे काफिरों ये बात नापसंद करते हो, अगरचे मुशरिक ये बात नापसंद करते हो, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, ये बात तो बुरी लगेगी ही। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए कि ये होने वाला है जो कुरान ने कहा। याद रखो, जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, लेकिन मेरे रब का फरमान कभी टल नहीं सकता। जो कुरान ने कहा है वो होकर रहेगा और उसी पर ईमान हम सब मोमिनों की शान है, हम सब मोमिनों की शान है। बस आपके लिए जिम्मेदारी ये है, आओ उन बुराइयों की वादियों से जिसमें पड़े हुए हो, नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ, तुम्हारी नमाजों का हिसाब कर लो, तुम्हारे अपने अमाल का हिसाब कर लो। अल्लाह की मदद को पुकारते हो तो यकीनन अपने चेहरे साफ तो कर लो, अपने दिलों को पाक तो कर लो, अपने अमाल, अपनी पेशानियों को मस्जिदों के सज्जों से सजा तो लो। फिर मांगने में तुम्हें एक मजा भी आए, एक लुत्फ भी आए। रहमान की बारगाह में हाथ उठाएं तो आपको लुत्फ भी आए, अपने लिए भी और मजलूमीन के लिए भी मांगने में मजा तो आए। लेकिन जब आज हाथ उठाते हैं तो फिर ये दिल में बात आती है, फजर तो कज़ा करके सोया था, इशा तो पढ़ा नहीं था, और मेरे हालात ये हैं, हराम खाया हुआ है, किसी का माल गज़ब किया हुआ है। इन तमाम मामलात को लेकर किस तरह से हाथ उठाओगे अल्लाह की बारगाह में? पहले अपने आप को पाक कर लो मेरे अजीजों। जब साफ सुथरे हो जाओ तो फिर अल्लाह की मदद भी आएगी। इसलिए कि दुनिया में हमने देखा है, साफ प्याला लेकर के आओगे तो दूध भी डाला जा सकता है और मिठाई भी दी जा सकती है, लेकिन प्याले में ही कीचड़ भर करके लाओ तो दूध देने वाला क्या उसमें दूध डाले और मिठाई देने वाला क्या उसमें मिठाई डाले। ये तो दुनिया वालों का दस्तूर है, बिला तशबीह व बिला तमसील। अपने पाक दिलों को लेकर अल्लाह की बारगाह में जाओ तो फौरन तुम्हारे लिए मदद भी आ जाए, फौरन मदद भी आ जाए। अल्लाह करीम उन गज़ा के निहत्ते और मजलूम मुसलमानों की फतह को सदा कायम व दायम रखे और उनके टूटे फूटे बिखरे घरों को अल्लाह ताला फिर से आबादी अता फरमाए। उनके कमजोरों को मौला ताकत व क़ुव्वत अता फरमाए, उनके शहीदों को मौला अजर अजीम नसीब फरमाए, उनकी बेवाओं को मौला सब्र जमील अता फरमाए, उनके यतीमों को मौला ताकत व क़ुव्वत अता करे, उनकी मस्जिदों की आवाज और उनकी गूंज को मौला फिर से बुलंदी अता फरमाए और उनके सब्र और उनके इस्तिकामत और उनके हौसले को मौला पूरे दुनिया के मोमिनीन के दिलों में कायम अता फरमाए। उनके हर तरह के हौसले, उनके सब्र और उनके मुजाहिदाना इस्तिक़लाल को मौला हम सब के लिए जरिए नजात अता फरमाए। हमारी नस्लों के लिए अल्लाह ताला एक सबक आमोज हिकायत अता फरमाए। मौला करीम तेरे दरबार में दुआ है, हम सबको बुज़दिलों की जमात से नजात अता फरमा। मौला हमको मुनाफिकीन और मुशरिकीन और काफिरीन के वसवसों और उनके तमाम फितन शुरूर से महफूज फरमा दे। हम सबको जालिमों के जुल्म से बचा, फित्तीनों के फितने से बचा, शर्रीन के शर से बचा, हासिदीन के हसद से बचा, जलने वालों की जलन से महफूज फरमा। खुदाया कदीर जब्बार, आखिरी सांस तक हमारे हाथों को गैरों के सामने फैलने से महफूज फरमा दे। तू अपना और अपने हबीबों का मोहताज बनाए रख। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।